गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में अम्बेडकर प्रतिमा तोड़े जाने पर बवाल। नाराज लोगों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे किया जाम, सख्त कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र स्थित इंदिरापुरी कॉलोनी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को अज्ञात सामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद इलाके में भारी तनाव और हंगामा फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और अम्बेडकर समर्थक मौके पर पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर बैठकर दिल्ली सहारनपुर हाईवे को जाम कर दिया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने की कोशिश की। प्रतिमा के साथ हुई इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और लोग इसे क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की साजिश बता रहे हैं। सूचना मिलते ही लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि माहौल खराब करने वाले तत्वों के खिलाफ रासुका के तहत तो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए यहां तक कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और उनका एनकाउंटर किया जाए। वहीं लोनी नगर पालिका चेयरपर्सन रंजीता धामा भी मौके पर पहुंची और उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि लोनी के शांत माहौल को बिगाड़ने का प्रयास है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों की नाराजगी और तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस द्वारा लोगों को समझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी तब तक हटने को तैयार नहीं है जब तक दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। पुलिस इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही ताकि घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सैकड़ों की संख्या में लोग अब भी मौके पर मौजूद है, जबकि प्रशासन हालात को सामान्य करने में जुटा हुआ है। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह, समाचार 24। आज बाबा साहब की मूर्ति का खंडन किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बेहद ही निंदनीय घटना है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का कार्य किया है और उनके जो पोस्टर बैनर उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगाए गए थे, उनको भी जिस तरह से फाड़ा गया है, मैं कहती हूँ उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है इसमें अब तक? क्या कोई गिरफ्तारी भी की गई है इसमें? अब तक ये कह रहे हैं, पर हमें नहीं लगता कि गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये घटना रात को घटित हुई थी और उसके बाद कितने घंटे बीत गए हैं, आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर उन पर सही से कार्रवाई हो जाएगी तभी ये पब्लिक यहाँ से हटेगी, नहीं तो नहीं हटेगी। इतने समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इस पर आप क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुझे नहीं पता कि इनके ऊपर पुलिस प्रशासन पर किसका दबाव है, किसके दबाव में ये उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस तरह की घटनाओं से अगर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इन घटनाओं से जो है लोगों के जो हौसले हैं वे बुलंद होते हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। अगर सही से इस तरह का कोई कार्य करे, उन पर कार्रवाई हो जाए तो वो इस तरह की घटना करने से बचेंगे। जी, यहाँ पे क्या मामला है, क्या हुआ है? देखिए, अभी किसी आदमी दो दिन पहले सोशल मीडिया पे डाला कि बाबा साहब की मूर्ति को हम खंडित करेंगे और जितने भी बाबा साहब के जहाँ जगह पे फोटो लग रहे हैं उनको सबको जलाएंगे। जब ये सोशल मीडिया पे फोटो उसकी पोस्ट थी वो वायरल हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल रात 9 बजे उन्हीं हरामियों ने यहाँ पर आकर बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करा, उनका धड़ से सर अलग करा, उनका धड़ से सर अलग करा और यहाँ पर उन लोगों ने ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करी है कि उन्होंने ये सोचा कि हमारा समाज कमजोर नहीं है, उनको नष्ट करने का काम करेंगे। हमारा प्रशासन से ये मांग है कि जिस तरीके से हमारे बाबा साहब का अलग किया गया, उन्हीं लोगों के सर में गोली मारी जाए और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, उनके मकान पर बुलडोजर चला जाए, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई हो। हमारे पास इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। 18 घंटे बीत गए जी, 18-19 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम जब तक बैठे हैं जब तक उनके सर में गोली ना लग जाए जी, अभी तक कुछ गिरफ्तारी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। जी, क्या हुआ यहाँ पर? कल रात एक सूचना मिली इंदिरापुरी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई थी। कुछ लोगों ने मिलकर के उस प्रतिमा को तोड़ने का काम किया जी, और बाबा साहब, ये कोई प्रतिमा का तोड़ने का नुकसान नहीं है, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है। जिन्होंने भी ये कृतज्ञ किया है, जिन्होंने भी ये पाप किया है, उसके हकदारी बनेंगे। और हम आज समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी एक एक कार्यकर्ता यहाँ सब आया हुआ है। हम सब उनसे प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जिन्होंने ये कार्य किया है उन पर नाम दर्ज मुकदमा हो, ठोस से ठोस उन पर कानूनी कार्रवाई हो, जिससे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज
हम 135वीं जयंती बना रहे हैं पूरे देश के अंदर, पूरे विदेश के अंदर। हम देखते हैं कि पूरा भारत और पूरा विश्व आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बना रहा है। लेकिन आज कुछ छोटी मानसिकता के लोगों ने या ये करने का काम किया है, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने का काम किया है। उनको सोचना चाहिए, उनको शर्म करनी चाहिए कि आज हम बाबा साहब के साथ क्या कर रहे हैं। वो बाबा साहब जिन्होंने अपने पूरे जीवन में विष पिया, लेकिन विष पीने के बाद उन्होंने दिया तो देश के लिए संविधान दिया। और पूरे भारत के अंदर आसपास के जितने भी बॉर्डर हैं, कहीं देश के अंदर भुखमरी है, कहीं देश बर्बाद की तौर पर है, लेकिन भारत देश उनके दिए हुए संविधान पर आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज बहुत प्रगति पर आगे बढ़ रहा है। क्या कोई गिरफ्तारी हुई है अब तक? अभी प्रशासन से बात हुई है, अभी एक बता रहे हैं कि कुछ लोग एक लड़के की इसमें गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हम प्रशासन से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी आग्रह करते हैं, हमारे लोकल जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं कि जिन्होंने ये कृत्य किया है तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आने वाली पीढ़ी याद करे कि बाबा साहब की प्रतिमा पर अगर कोई छूने का भी काम करेगा, कोई गलत प्रचार भी अगर करेगा और गलत उन पर विचार पर चर्चा करेगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। सर, लोनी में आज कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है, किस वजह से लोग इकट्ठा हुए हैं? आज सुबह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की एक खंडित होने की सूचना आई थी। उसी सूचना पर यहाँ पर थाना पुलिस आई थी, तो यहाँ पर पाया गया कि एक मूर्ति जो रोड के किनारे थी वो खंडित हो गई है और उसको तत्काल टीम गठित करके उनके जो लोग इसमें हो सकते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसके अलावा हमारी स्वाट टीम भी आई हुई है, वो भी लगी हुई है, इसमें कैमरे आदि भी देखे जा रहे हैं। इसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।